चैप्टर 14 की स्टार्ट होती है और हमारा एम्परर कहता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने एक भरोसेमंद आदमी की जान बचाई है आज। जीव जीव कहती है, मैं भी। जीव जीव एम्परर के सर के ऊपर चढ़ने लगती है और एम्परर कहते हैं, धीरे से जीव जीव। जीव जीव एम्परर के बालों को बांधते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं पिताजी। तभी एक गार्ड कहता है, राजकुमारी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये महाराज की इज्जत की गरिमा है। एम्परर कहता है, कोई बात नहीं, जब तक वो खुश है उसे ऐसा करने दो। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक रूम दिखता है जहाँ पर एम्परर और जीव जीव साथ में बैठे थे। जीव जीव बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तभी एम्परर सोचते हैं, आखिर जनरल जो ने इतना सब सहा, ये सब आगे किसी को पता क्यों नहीं चला। जीव जीव भी उन फाइलों को घूरते हुए सोचती है, इतनी बड़ी बात आखिर पिताजी को पता कैसे नहीं चला। भले ही जनरल जो ने इसका जिक्र ना किया हो, पर पिताजी को तो इसका पता लगना चाहिए था ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने जानबूझकर ही पिताजी को ये सब जानने ही ना दे या हो, जिससे पिताजी अपने भरोसेमंद आदमियों को खो दे। अभी एम्परर सोचते हैं, मैं खुद इस बारे में जांच करूंगा। एम्परर जीव जीव से कहते हैं, जीव जीव मुझे कुछ जांच करनी है, क्या तुम अभी अपने माँ के पास जा सकती हो? मैं तुम्हारे साथ काम खत्म होने के बाद ही मिलने आऊंगा। जीव जीव कहती है, ठीक है पिताजी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप ठीक तरह से काम कीजिए, आप तो बहुत ज्यादा औसम हो। सीन चेंज होता है और हमें जनरल झो का घर दिखता है। एम्परर कहता है, मैं यहाँ आने से पहले न्यायालय गया था। जनरल झो, अब आप सब कुछ कहिए मुझे। जनरल झो कहते हैं, महाराज मुझे माफ कीजिए, मैंने आपसे इसलिए कुछ नहीं कहा, मुझे लगा कि आप मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। एम्परर कहते हैं, ये तय करना मेरा काम है कि मैं आप पे विश्वास करूंगा कि नहीं, आपका काम नहीं है ये। जनरल झो कहते हैं, अपराधी कानबेंग सिंह है, वो मेरे पारिवारिक मामलों को और सैन्य मामलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सालों से युद्ध के मैदान में देश के लिए सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी महाराज के लिए अलग से अपनी बात पेश करने की कभी भी छूट नहीं मिली है। और उनकी वजह से ही हमें पिछले साल युद्ध के दौरान बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है वो पश्चिमी राज्य का एक जासूस है। एम्परर कहते हैं, क्या जासूस? जनरल झू कहते हैं, अगर महाराज आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो मैं खुद इस मामले में जानकारी और सबूत इकट्ठा करूंगा। एम्परर कहते हैं, आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है, आप इन सब मामलों से दूर रहिए, मैं सच्चाई का खुद खुलासा करूंगा। एम्परर वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने कमरे में जाके जो लिफाफा था उसे फेंकते हुए कहते हैं, वो कमीना एक धोखेबाज है, वो चाय का मुखौटा पहने हुए हमें धोखा दे रहा है। और फिर वो अपने गुप्तचर को बुलाते हैं। एम्परर कुछ साल में राज्य में जो जो घटनाएं घटी है उन बारे में जानकारी देखने लगते हैं। वो देखते हैं कुछ 2 साल पहले चांदी की खदान उनके हाथ से जा चुकी है और 3000 घोड़ों का भी उनका नुकसान हुआ है। और इस साल के पहले से ही बहुत सारे साजिश है और उनकी आदेश से ही जनरल झो को मार डालने की कोशिश, ये सब कुछ उस हरामी कांगबेंग सिंह और उस गद्दार रखेल बेई के वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। एम्परर अपने हाथों को टेबल में झटकते हुए कहते हैं, मैं इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा राज्य खत्म होने के कगार पे खड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो और 10 साल तक रहेगा। और फिर वो अपने गार्ड्स से कहते हैं, जाओ गार्ड्स, उस कांगबेंग सिंह को गिरफ्तार करके लाओ और उसके परिवार को भी मौत के घाट उतार देना और उसे चौराहे पे लटका दो, जिसे हमारे शहरवासी को ये पता चले कि गद्दारी की सजा क्या होती है। और तभी गार्ड्स की आवाज आती है, जी महाराज, हम अभी जा रहे हैं। एम्परर अपने मन में सोचते हैं, मुझे जीव जीव का मिलना मेरा सौभाग्य है। असल में पश्चिमी जू राज्य के लिए ही जीव एक सौभाग्यशाली है। फिर वो गार्ड से पूछते हैं, जीव जीव कहाँ है इस वक्त, वो क्या कर रही है? गार्ड कहता है, राजकुमारी इस वक्त युवराज के साथ है। असल में महाराज दक्षिणी राज्य के कुछ दूत पराजय के कारण शांति वार्ता और क्षेत्र के कुछ हर्जाने देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। युवराज उन सबकी स्वागत की जिम्मेदारी में है और राजकुमारी को भी इन सब में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए वो भी कुछ दिनों से उनके साथ ही है। फिर हम जीव जीव को देखते हैं जो कि एक किताब पढ़ रही थी। वो किताब थी दूतों से निपटने वाली 108 तकनीकों वाली, जिसे देख के जीव जीव को पूरा चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, मुझे तो इन सब से चक्कर आ रहे हैं। फिर युवराज कहते हैं, हे जाओ, जाकर ताजा करने वाली अगरबत्ती जलाओ। जीव जीव सोचती है, जाओ वे, क्या वो यहाँ पर है? हम दूसरे तरफ से एक आवाज सुनते हैं। वो कहती है, ठीक है। और हमारा ये एपिसोड यहाँ ही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज कमेंट कर जरूर कर देना।